नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आई शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास खबरों के साथ। हथीन विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मेंढकोला के बाबा नंदास मंदिर पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने पर डागरपाल ने अपना निर्णय नहीं सुनाया है। आज बताएंगे आज जो पंचायत हुई है इसमें क्या निर्णय हुआ और क्या पंचों ने कहा है। ये जो पंचायत जुड़ी ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से जुड़ी। इसमें आज से 8-7 दिन पहले कई पालों की चिट्ठी गई, तेवतिया पाल की भी गई, सहरावत पाल की भी गई, रावत पाल की भी गई। हम अपनी चिट्ठी को लेकर के गए थे। जब अध्यक्ष साहब ये बोले वानकी जी हम तो सभी चिट्ठी ने वापस कर रहे हैं, हम कोई पंचायत नहीं चाहते, नहीं कोई पंचायत जोड़ना चाहते। उसके बाद ये एट ए टाइम पंचायत बनाई गई है। चंद लोगों के जो बीजेपी के चंद लोग हैं उन्होंने ये पंचायत की रूपरेखा बनाई और जहाँ सारी समस्त पालें इकट्ठी होती हैं वहाँ सबको अधिकार बोलने का होता है। कोई भी आदमी और कोई बोला ही नहीं, सिर्फ बीजेपी के 3-4 वक्ता थे वो बोले थे। बताएंगे जी आज जो यहाँ पर मेंढकोला में झीरी वाले मंदिर पर डागरपाल की पंचायत हुई थी तो क्या उसमें निर्णय हुआ और क्या लोगों पंचों ने क्या निर्णय लिया उसमें। डागरपाल की जो पंचायत हुई और रावतपाल जो पंचायत में यहाँ उपस्थित हुए, पहले तो डागरपाल के जो पंच है, सरपंच है, मौजूदा जो लेडीज सरपंच है, उनके पाल पंच उस पंचायत में नहीं थे। और जो इनने जो पंचायत की है वो डागरपाल की पंचायत न है कि डागरपाल ने जो हमारे गांव 12 गांव जो हमने 19 तारीख में धर्मेंद्र तेवतिया को, हमारे जो 12 गांव बुढ़ेर मंडल के, उनने धर्मेंद्र तेवतिया को अपना समर्थन दे रखा है। उसके बावजूद भी जब हम वहां बुलाए गए तो वहाँ एक बीजेपी के जो पंचायती है बीजेपी का रूप दिया गया था और लोनी से एक विधायक आए थे, मिस्टर गुजर अपने आप को बोल रहे थे। वो जाति पे पार्टी पे पंचायत को बांट रहे थे कि ये हो जाएगा, बढ़ जाओ, कट जाओगे, फलाना हो जाओगे। उनने केवल धर्म के नाम पे बोलते रहे, जबकि जो पंचायत है वो धर्म के नाम पे नहीं होती। और फिर जो ये पंचायत रखी गई थी हमें ये बताया गया ये सामाजिक पंचायत है, न कि राजनीतिक पंचायत। बाद में इसी पंचायत को राजनीतिक पंचायत बना दिया गया कुछ लोगों ने। और इसमें जो बोल रहे थे, जो हथीन से आए थे लोग और जो बामनी खेड़े से आए थे, वो केवल ये कह रहे थे कि हमारी 41,000 वोट है, हमारी 26,000 वोट है। अरे 45,000 वोट तो 12 गांव भी लिए बैठे। ये इनकी कहाँ पूछ रही है, कभी रावत के कभी डागर के समर्थन है रहा है। और उसके बाद भी अगर हमारी जो सहरावत पाल है उससे हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक कैंडिडेट हमारा कहा के रविंद्र सहरावत है, दूसरा हमारा आजाद कैंडिडेट धर्मेंद्र तेवतिया है। उन दोनों में से जो भी पंचायत को दिखता है भारी वजन है उसको उनमें से समर्थन दे दो, उसके साथ हम और अपनी समर्थन दो उनको। ये हमारी पंचायत का फैसला था और हमने आज भी समर्थन धर्मेंद्र तेवतिया के साथ है और आगे भी साथ रहेगा। रणवीर सिंह तेवतिया जी बताओगे आज जो पंचायत हुई है उसमें क्या निर्णय हुआ और किसी प्रत्याशी के समर्थन में हुआ या बेनिर्णय पंचायत रही। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, जो आपका पधारने का स्वागत करता हूं। ये पंचायत एक बहुत बड़ी पंचायत थी। पहले भी नंदास बाबा पर कई पंचायतें हुई जिनमें जो है बड़े फैसले लिए गए और उन पर पब्लिक पार उतरी। पहले जो है रावतपाल को समर्थन दिया गया था, उसमें रावतपाल में केहर सिंह को समर्थन दे करके उसको सफल बनाया। फिर उसके बाद मौजूदा विधायक प्रवीण डागर को जो है समर्थन दिया गया था, वो भी मतलब सब भारी मतों से विजयी बना करके संसद में भेजा। तो ये पंचायत जो है एक राजनीतिक पंचायत हुई। इस पंचायत में हमने कहा भाई जब अपने 5 कैंडिडेटों को बुलाओ, अपने एकता बनानी है। तो ये एक गुमराह करने की पंचायत थी। इसमें बोला गया था जी एक कैंडिडेट चुनेंगे, लेकिन 5 कैंडिडेटों में से कोई एक मौजूद था, सिर्फ बीजेपी का मनोज रावत। भाई जब रावतपाल अगर ये समर्थन ही लेना चाहती थी तो तीनों कैंडिडेटों को अपने साथ लेकर आती और एक अपना चुन के लाती। उन्होंने तो जो है एक राजनीतिक जो है पंचायत बनाई।
ये धार्मिक स्थल पर ऐसी पंचायत नहीं होनी चाहिए थी। और पहले भी ये जो पंचायत हुई इसमें सफल हुए हम। अब इस बार सहरावत पायल का नंबर था। इसमें पंचायत अगर निर्णय पर और नतीजे पर पहुंचती तो उसमें 2 कैंडिडेट हैं, रविंद्र सहरावत और आज़ाद उम्मीदवार जो है धर्मेंद्र तेवतिया। जिसका भी ज़्यादा वजन था, ये पंचायत उस नतीजे को लेकर के उसे फैसला देती, अकबर इनमें से एक कैंडिडेट चुन करके हमें देती तो पंचायत सफल होती। इस पंचायत में ना तो डागर पायल के प्रधान थे मौजूद और ना ही गांव का सरपंच था, मौजूदा सरपंच था। तो सरपंच और डागर पायल के प्रधान का होना बहुत अनिवार्य था। जो भी डागर पायल के जो है निर्णय करते हम उस पर पार उतरते, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनसे अलग नहीं हैं। विधायक जी भी कहते ये फैसला जो है विधायक जी सुनाते या डागर पायल के प्रधान सुनाते तो मान्य होता है। ये तो एक राजनीतिक। आज जो पंचायत हुई है उसमें क्या निर्णय हुआ है और किसी प्रत्याशी के समर्थन में ये पंचायत थी या वैसे सामाजिक पंचायत? पहले तो मैं भगत सिंह जी आपका स्वागत करता हूं जो आप आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लोगों को आपने इस काबिल समझा कि आप यहाँ आए हमारी आवाज़ को सुनने के लिए और जनता को पहुँचाने के लिए। रही बात पंचायत की, पंचायत ये एक राजनीतिक दिखावा था। इस पंचायत में हमारी जो सम्मानित डागरपाल है उसका कोई भी प्रतिनिधि चौधरी धर्मवीर डागर जी या इधर उधर के 12 गाँवों में से कोई भी नहीं था। यहाँ खाली बाहर के लोग आए, मेंढकोला से कोई सम्मानित पर सरदार उसमें नहीं था। 1-2 जो चुनिंदा लोग थे जो पार्टी के इशारे पर चल रहे थे वो इसमें थे। उन्होंने इसमें बोला क्योंकि इससे पहले भी 19 तारीख को हमारे भुडेर मंडल के 11 गाँवों की पंचायत कलवा का से किशोरपुर तक हुई। उसमें हमारे भाई धर्मेंद्र तेवतिया जी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। हमारे बुडेर के 11 गांवों के पंच जब मेंढकोला गए तो चौधरी साहब ने कहा कि भैया हम किसी की कोई चिट्ठी नहीं ले रहे, कोई पंचायत नहीं है, सबका वो है। आज भी उनके पास कोई सूचना नहीं थी, वो उस पंचायत में कोई भी नहीं आया। ये खाली बीजेपी द्वारा प्रायोजित पंचायत थी, बीजेपी के ही इसमें कार्यकर्ता लोग आए। जब हमारे यहाँ से लोग गए उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने पंचायत को वहीं पे जयकारे लगा के समाप्त कर दिया। जबकि यहाँ से जो लोग गए थे उन्होंने कहा था भैया सहरावत पाल में तो 2 कैंडिडेट हैं, भाई धर्मेंद्र तेवतिया जी और भाई रविंद्र सहरावत जी, आप लोग इनमें से निर्णय कर लो, भाई जिसमें आप ज्यादा वजन लगे आप बनाओ। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सुनने से मना कर दिया। जबकि हमारे ये भुडेर मंडल डागरपाल और सम्मानित रावरपाल इससे पहले 2 बार इकट्ठी हुई हैं। भाई केर सिंह रावत जी के लिए इकट्ठे हुई थी तो वो विजयी हुए थे, भाई प्रवीण नागर जी के लिए इकट्ठे हुए थे वो विजय हुए थे। आज तो खाली इन्होंने राजनीतिक रूप से पंचायत करी है और भाईचारे को खत्म करने का काम करे हुए। जो वहाँ ये इन्होंने किसी भी विशेष धर्म जाति के खिलाफ जो भी वो करा है ये सही नहीं है, ये कोई पंचायत नहीं है, ये खाली लोगों को बरगलाने के लिए किया गया है। बाबा नंदास की पवित्र भूमि को इन्होंने धूमिल किया है। इस तरह की पंचायत मैं आगे लोगों से और समाज से अपील भी करता हूँ कि इस तरह की कोई पंचायत वहाँ ना करें। वो हमारे एरिया का एक पवित्र स्थान है। और बाकी हमारा जो बुडेर मंडल है वो तो धर्मेंद्र जी के साथ में है। हमारी तो सबसे अपील है भैया जो आप सही कैंडिडेट लगे हमारी सहरावत पाल में से आप लोग बैठो पंचायत करने तो उस पर करो। भाई इन दोनों उनको नंबर है, इनने नंबर दे रहे हो तो इनके लिए बैठो। इन जो आप उचित कैंडिडेट लगे या जिस पे आप ज्यादा दम दिखे उसके साथ सब लोग रहेंगे और हमारी भुडेर पाल भी रहेगी।